आप लोग गुरुजी के मुखारबिंद से श्रवण करेंगे। और देखो लंच है, चाय आ चुकी है। हाँ, थोड़ी देर के लिए रेस्ट है। सब लोग चाय पिए, चाय का आनंद फिर कथा का आनंद। और ये रमन दास जी की तरफ से 51 रुपए आए हैं, जोरदार ताली बजाएंगे हमारे रमन दास महाराज के लिए। आइए राम रतन भैया, एक कहानी हमने सुनाई, अब दूसरी कहानी सुनो। ब्रह्मा जी का सिर क्यों काटा काल भैरव ने? ये सबसे पुरानी की कथा है जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं। अगर सुनी हो तो बताओ, नहीं सुनी तो सुनो। आवाज डाउन। राम रतन कैसे कम करो? राम रतन भैया जा रहा पसंद ना आए। हेलो, तो सुनो ध्यान देकर भाई, और एक कहानी तो मैं सुनाता हूँ। राम प्रसाद बुआ पेट में यहाँ घुसते हैं। बुआ के लड़का है राम प्रसाद के, और सिखाए हमने। किसने सिखाए? तो सही बताना, फीस किसे मिलनी चाहिए? गुरुजी मास्टर को, छात्र को? बुआ के लड़का है इनके, पढ़ाए हमने, और रुपया 50 पकड़ाए तो बुआ के लड़का को। राम प्रसाद के लिए जोरदार ताली बजाओ। मेहनत हमने करी बांधता। अरे सुनो ध्यान दे कर भाई, एक कहानी आज सुनाता हूँ। ब्रह्मा को शीश कटो कैसे, शिव प्राण से तुम्हें सुनाता हूँ। और ये हमारे भाई की तरफ से 51 रुपए आए हैं, जोरदार ताली बजाएंगे। गुड्डू, कितना मीठा नाम है, गुड़ जैसा गुड्डू। जोरदार ताली बजाएंगे हमारे गुड्डू भाई के लिए। तो बात ये हुई राम रतन जी, कभी कभी लोग एक दूसरे को भड़का देते हैं। क्या कर देते हैं? जैसे प्रधानी को चुनाव आयोग तो लोग भड़काएंगे, बीजेपी वाले, सपा वाले एक दूसरे को भड़काते हैं। इसी प्रकार से ब्रह्मा जी के सेवकों ने ब्रह्मा जी को भड़का दिया, तुम जगत के पिता हो। कौन हो? जगत के पिता। ले लो पिए, चलो चलो चलो। और तुमसे बड़ा कोई नहीं है। अरे तुमने पूरे संसार को पैदा किया है, तुम समस्त सभी के पिता हो, सबके सृजनहार हो, सबके पालनहार हो, तुमसे बड़ा कोई। कभी कभी लोगों के 2-4 बीघा बिचवाए देते हैं प्रधानी पे, को तुम ठाड़े हो जाओ, तुम ही जीते हो। 5 बीघा ले डूबे, वोट का वो रुक दे आए, समर का वो रुप लगवाई ली। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। ध्यान देना प्रधानी लड़ने वालों। ब्रह्मा जी के शिष्यों ने, भक्तों ने ब्रह्मा जी को, ब्रह्माचंद भैया, भड़का दिया कि तुम सबसे बड़े। और ब्रह्मा जी भड़क गए और सीधे विष्णु के पास। राम रतन जी, 2 लोग दूसरों के चलाने से चलते हैं, एक शंख और दूसरा मूर्ख आदमी। शंख में हवा भर दो, आवाज निकाल दिए, और मूर्ख में हवा भर दो, दूसरे की खोपड़ी भात दिए, चाहे मुकदमा खुद पे ही लगे। ब्रह्मा जी एकदम से दौड़े दौड़े विष्णु के पास में गए और बोले, तुम बैठे हो, हम ब्रह्मा हैं, खड़े होके हमें प्रणाम करो। भगवान विष्णु बोले, हमें पता है कि तुम ब्रह्मा हो, लेकिन निकले हमारे ही पेट में से हो। विष्णु की नाभि से क्या निकला? कमल। और कमल पे कौन पैदा भये?
ब्रह्मा लाओ हमें दे दो हम कराण की वो हेलो पिए तो सुनोगे कि पी के सुनोगे सो और बताओ बताओ मतलब पी के सुनाए ठीक है राम प्रसाद भैया पी के सुना दे रहे हैं जब कुछ लोग पी के सुन सकते हैं तो हम पी के सुना भी सकते हैं लेकिन चाय पी रहे हैं कैमरा और लोगों को देख लिए उनको जो समझो भगवान विष्णु बोले कि तुम पिता होगे दुनिया के लिए लेकिन तुम मेरे भी पुत्र हो ब्रह्मा बोले दिमाग खराब है तुम अपनी उम्र देखो मेरी उम्र देखो हम साधुओं में उम्र नहीं चलती है साधु लोगों में गुरु दीक्षा वाले मंत्र वाला दिन चलता है संतों की डेट ऑफ बर्थ होती है जिस दिन मंत्र दीक्षा ली एक स्वामी जी से हमने पूछा महाराज कितने वर्ष के हो गए भैया 75 साल के बोले हम लला 15 साल के हो गए सो लोग हंसन लगे पर हमसे लोगों ने पूछी तुम क्या साल के हो गए तो हमने कही हम 94 में पैदा हो गए थे इस शरीर की पैदाइश तो डेट ऑफ बर्थ 1982 है लेकिन 94 में हम महात्मा बने थे हमने 94 में अब 6 और 25 29 साल के हो गए हम तो कहने का मतलब ब्रह्मा बोले हम देखो बड़े बूढ़े तुम नए लड़का हम तुम्हारे भी पिता है उन्होंने कहा नहीं दोनों में विवाद हुआ और विवाद इतना भयानक हुआ कि दोनों लोग पक्षी बन के लड़ने लगे ये शिव पुराण की रुद्र संहिता की कथा है और लड़ाई जब होने लगी तो बीच में शंकर भगवान की ज्योतिर्मय शिवलिंग प्रकट हुई क्या पैदा हुई एक बिजली का खम्भ मान लो या शिवलिंग मान लो जिसका न आदि था और न अंत था और आवाज आई कि तुम लोग आपस में मत लड़ो जो लोग इसका आदि और अंत देख के आएगा वही सबसे बड़ा माना जाएगा यहां से कछु कथा आप लोगों की अब समझ में आने लगी हुई है पूरी नहीं समझ पाओ दोनों लोग तो विस्मित हो गए ब्रह्मा जी सोच रहे थे हम बड़े विष्णु जी सोच रहे थे हम बड़े लेकिन यहां तो कोई तीसरी शक्ति है आवाज आई है उस ज्योतिर्लिंग से एक लोग ऊपर जाओ और एक लोग नीचे जाओ तो ब्रह्मा जी बने हंस कौन बने और भगवान विष्णु बने सूकर एक बार बोलो राधे राम रतन भैया ब्रह्मा कौन बने वो सूकर बताए रहे बताओ ब्रह्मा की सवारी क्या है हंस ब्रह्मा जी कौन बने हंस और भगवान विष्णु कौन बने सूकर ब्रह्मा जी हंस बन के ऊपर उड़ने लगे और भगवान विष्णु सूकर बन के नीचे जाने लगे लेकिन आदि और अंत किसी को पता भगवान विष्णु तो गए कुछ दिनों तक और वे समझ गए कि इस शिवलिंग का कोई आदि और अंत नहीं है परम पूज्य स्वामी राघवानंद जी महाराज भाई जोरदार ताली बजाएंगे हमारे संतों के लिए संतों की वजह से कथा हो जाती है ब्रह्मा जी ऊपर और विष्णु तो लौट